मदनपुर के गांव में एक हरिया नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अंकिता था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन हरिया किसान अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसकी बेटी आकर हरिया से कहती है, पिताजी, आप मुझे 10 रुपए दो, मैं बाजार जा रही हूँ। मुझे कुछ चूड़ियाँ कंगन खरीदना है। हरिया किसान बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी अंकिता को 10 रुपए का नोट दे देता है। फिर उसे लेके अंकिता बाजार जाने लगती है। इधर हरिया किसान यह सोच रहा था कि इस बार किस चीज का सब्जी बोया जाए, क्योंकि हरिया जो भी सब्जी बोया करता था वह बर्बाद हो जाता था। बस इसी बात को सोचकर हरिया बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी गौरी वहां आती है। अजी, आप क्यों ऐसे उदास बैठे हुए हैं जी? कुछ नहीं गौरी, यह बात सोच रहा हूँ कि इस बार अपने खेत में किस चीज का फसल बोया जाए। अजी, यह भी सोचने की बात है। आप बैगन की सब्जी बोइए। हाँ, तुम यह सही कह रही हो गौरी। इस बार मैं अपने खेत में बैगन की सब्जी बोऊंगा। फिर हरिया किसान अपने खेत की ओर जाने लगता है। हरिया अपना खेत देखकर वापस अपने घर आकर अपनी पत्नी से पैसे मांगकर बैगन का बीज खरीदने के लिए निकल जाता है। वह दुकान से बैगन का बीज लाकर अपने खेत में बो देता है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और हरिया का भी बैगन का खेती हरियाली ला देता है। लेकिन भगवान को हरिया का खुशी देखा नहीं गया और उसी रात बहुत जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हरिया किसान का बैगन की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हरिया किसान इन बातों को सोचकर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी गौरी वहां जाकर हरिया को आशा दिलाती है। तुम चिंता ना करो जी, अब हम लोग इसमें क्या कर पाएंगे। भगवान को हम लोगों का खुशी देखा नहीं गया तो इसमें हम लोगों का क्या दोष। मगर गौरी, अब हम लोग क्या करें? हमारे पास तो केवल 1 दिन का अनाज बचा हुआ है। सोचा था कि अगर फसल अच्छी हो गई तो उसे बेचकर कुछ दिनों का राशन खरीदूंगा। अब क्या करूं गौरी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हरिया बहुत ही परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी आजीविका उस बैगन की खेती पर टिकी हुई थी, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अजी, आप चिंता ना करें, मैं कल अपने पड़ोसियों से कुछ उधार राशन मांगकर खाना बना लूंगी। मगर गौरी, तुम कब तक किसी के घर अनाज मांगती रहोगी? अजी, क्या किया जाए, हमारे पास तो इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। इसी तरह 1 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हरिया के घर में एक भी अनाज खाने के लिए नहीं था। हरिया बिल्कुल दुखी हो गया था। वह अपने आने वाले कल की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। अगली सुबह हरिया घर से बाहर घूमने के लिए जा रहा था। तभी वह सोचता है कि क्यों ना हम मोमो बेचना शुरू कर दें। हरिया फिर से वापस अपने घर आकर अपनी पत्नी से पूरा बात बताता है। गौरी, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग क्यों ना एक मोमो का ठेला लगाते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है जी, हमें जरूर एक मोमो का ठेला लगाना चाहिए। अगली सुबह हरिया एक गांव के बीचों बीच में एक मोमो का ठेला लगाता है। देखते ही देखते उसका ठेला प्रतिदिन फेमस हो रहा था। सभी लोग उसी के दुकान की मोमो खाना पसंद कर रहे थे। एक दिन हरिया अपना मोमो का ठेला लगाया हुआ था। तभी उसके पास एक छोटा सा लड़का आता है।
अंकल अंकल मुझे आप एक मोमो खिला दो। हरिया फिर उस छोटे से लड़के को मोमो खिला देता है। अंकल अंकल आपका मोमो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हरिया इसी तरह मोमो बेचकर खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।